बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप वाकई ही सीरियस हैं अपनी सक्सेस के बारे में तो ये वीडियो में मैं आपसे ऐसे 7 सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस शेयर करूँगा जिनको फॉलो कर कर आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। दोस्तों, ये एक कड़वा सच है कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उसका कहीं ना कहीं हम खुद फैसला करते हैं। अगर हम पॉजिटिव सोचें तो लाइफ में बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें होने लग जाती हैं। अगर हम नेगेटिव सोचें तो लाइफ में बहुत सी नेगेटिव चीज़ें होने लग जाती हैं, जिसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। यानी कि इससे क्लियर हो गया कि सक्सेस और फेलियर की मेन बुनियाद हमारे थॉट्स होते हैं, हमारे ख्यालात होते हैं। दोस्तों, सक्सेस का रास्ता 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। नंबर 1, अपने टैलेंट के बारे में जानना, अपनी हिडन पावर्स के बारे में जानना जो आपको खुदा ने गिफ्ट की हैं। नंबर 2, जो आपके पास टैलेंट मौजूद है उससे ही एक्शन लेना। नंबर 3, जो मौजूद है, जो कर सकते हैं वो तो लाजमी करें। और नंबर 4, सक्सेसफुल होने तक अपने अंदर कॉन्टीन्यूस चेंजिंग लाते रहें, अपनी ज़ात के अंदर चेंजिंग लाते रहें। अगर आप इन 4 टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप एक दिन सक्सेसफुल ज़रूर हो जाते हैं। तो आपको ऐसे थॉट्स ढूंढने होंगे जो आपको सीधा सक्सेस की तरफ लेकर जाएं। आपको ऐसे थॉट्स ढूंढने होंगे जो आपको आपके गोल्स की तरफ लेके जाएं। तो आज मैं आपसे ऐसे 7 सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस शेयर करूंगा जिनको फॉलो करके आप एक दिन सक्सेसफुल इंसान बन जाएंगे और आप बिग सक्सेस हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों, ये 7 सीक्रेट्स हर सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है अपनी लाइफ में। फर्स्ट सीक्रेट से स्टार्ट करता हूँ, वो ये कि एवरीथिंग्स हैपन फॉर अ रीज़न। हर चीज़ किसी ना किसी ख़ास मकसद के लिए होती है और किसी ना किसी ख़ास रीज़न से होती है। पता है प्रॉब्लम क्या होता है? हम जब कोई चीज़ अचीव करने के लिए निकलते हैं, हम जब कोई चीज़ हासिल करने के लिए निकलते हैं तो बीच में मुश्किलात आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, बीच में दिल टूटता है, कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हो जाती हैं। हम समझते हैं कि खुदा हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। उस वक्त हम वहाँ पर डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। लेकिन हम उस दौरान भूल जाते हैं कि ये डिफ़िकल्टीज़ हर सक्सेसफुल इंसान के रास्ते में आती हैं, पर वो उन्हें पॉजिटिवली अबूर करना जानता है। आप ना एक काम करिएगा, आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान की सक्सेस स्टोरी पढ़ें, आपको पता लगेगा उसके पीछे कितने अनएक्सपेक्टेड रीजंस थे जिसकी वजह से वो आज कामयाब हो पाया। दोस्तों, ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। दोस्तों, आप जैक मा को तो जानते होंगे। आपको पता है उनकी सक्सेस स्टोरी कैसे बनी? वो अपनी लाइफ में 30 इंटरव्यूज़ में रिजेक्ट हुए और वो कोई बड़े इंटरव्यूज़ नहीं थे, वो सिर्फ वेटरिंग की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे। उस फील्ड में वो 30 टाइम्स फेल हुए। अब आप खुद सोचें, अगर वो उस टाइम 30 टाइम्स फेल ना हुए होते, अगर वो 30 टाइम रिजेक्ट ना हुए होते तो क्या आज हमें जैक मा मिलते? आई एम श्योर कभी नहीं मिलते। उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि एवरीथिंग्स हैपन फॉर अ रीज़न। उन्होंने इस एटीट्यूड को अपनाया और सक्सेसफुल हो गए। चलें एक और एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, मैं बात करने लगा हूँ मुनीबा मज़ारी की। ये एक व्हील चेयर बाउंड मॉडल हैं, पेंटर हैं और पाकिस्तान की आयरन लेडी जानी जाती हैं। लेकिन अगर इनका एक्सीडेंट ना हुआ होता, इनकी रीढ़ की हड्डी ना टूटी होती, तो क्या आज ये पेंटर बन पाती? क्या आज ये व्हील चेयर बाउंड मॉडल बन पाती? आई एम श्योर कभी नहीं बन पाती। वहाँ पर उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि एवरीथिंग्स हैपन फॉर अ रीज़न। ये हादसा कहीं ना कहीं जाके मुझे रहमत की शक्ल में मिलेगा, कहीं ना कहीं जाके मुझे हेल्प करेगा। और दोस्तों, ये सिर्फ 1-2 स्टोरीज़ नहीं हैं, ऐसी करोड़ों स्टोरीज़ हैं वो हिस्ट्री में। उनके सिर्फ ये थॉट्स ही थे जो उन्हें उस बुरी सिचुएशन से बाहर निकाल पाए। उन्होंने उसी टाइम फैसला किया कि जो भी हो रहा है हमारे साथ वो कहीं ना कहीं जाके हमें हेल्प ज़रूर करेगा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस एटीट्यूड को अपनाया और सक्सेसफुल हो गए। दोस्तों, सक्सेसफुल लोगों की एक खूबी ये भी होती है, उन्हें जितने मर्जी टफ़ टाइम मिले वो वहाँ पर होप वाले रहते हैं। वो अपनी होपलेसनेस नहीं दिखाते वहाँ पर, वो वहाँ पर इस रूल को अप्लाई करते हैं और अच्छे की उम्मीद रखते हैं, तो कुदरत उनकी हेल्प भी करती है। उन्हें इस बात का यकीन होता है कि हर बुरी सिचुएशन में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भी साथ आई है और सक्सेसफुल लोग उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं। दोस्तों, किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में एक्शन लेने के सिर्फ 2 तरीके होते हैं। या तो हम उस सिचुएशन को नेगेटिव ले लें, उससे डिप्रेशन में चले जाएं, उससे बिना कुछ सीखे हार मान लें, या फिर उस चीज़ से आप पॉजिटिव सीखें
उस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि जो हुआ इसमें मेरे लिए बेहतर है, कुछ आने वाले वक्तों में इससे ज़्यादा बेहतर होगा। उम्मीद कभी ना खोएं और दोबारा से उठें, मेहनत स्टार्ट करें। गाइस, यही सिचुएशंस होती हैं। दोस्तों, आप हर नेगेटिव सिचुएशन में पॉसिबिलिटी ज़रूर ढूंढा करें और ढूंढने की कोशिश किया करें। अगर आप पॉसिबिलिटीज़ पर फोकस करेंगे तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, यहाँ पर आप अपना खुद छोटा सा टेस्ट लें। आप ये देखें कि आप एक नेगेटिव सिचुएशन के अंदर कैसा रिएक्ट करते हैं। कि आप उसमें पॉसिबिलिटीज़ ढूंढते हैं कि या फिर आपको उसमें मुसीबतें नज़र आती हैं, परेशानियाँ नज़र आती हैं। दोस्तों, बहुत से लोग पॉजिटिव होने की बजाय नेगेटिव रिएक्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने अंदर चेंजिंग लाना चाहते हैं तो पहली चीज़ आपको उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और फिर उन सिचुएशंस के अंदर पॉसिबिलिटीज़ ढूंढना होंगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी लाइफ में मैजिकल चेंजेस आएंगे और आप बिग सक्सेस हासिल कर सकते हैं। सीक्रेट नंबर 2, फेलियर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ़ और सिर्फ रिज़ल्ट होता है। पहले तो हमें इस चीज़ को मानना होगा कि फेलियर नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ एक छोटा सा लेसन होता है जिससे सीखकर हम कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, हर किसी की लाइफ में फेलियर्स आते हैं, पर सक्सेसफुल पीपल में खूबी ये होती है वो उन फेलियर्स से सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी से समझाऊंगा। दोस्तों, एक शख्स थे, 21 की एज में बिज़नेस स्टार्ट किया और फेल हो गए। 22 की एज में लॉयर बनना चाहते थे, उसके इलेक्शंस हार गए। 24 की एज में दोबारा बिज़नेस का सोचा और फिर फेल हो गए। 26 की एज में उन्हें लव फेलियर देखना पड़ा, उनकी गर्लफ्रेंड की डेथ हो गई थी। 27 की एज में उन्हें नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। 34 की एज में उन्हें कांग्रेस के इलेक्शंस में फेलियर देखना पड़ा। 45 की एज में सेनेटर इलेक्शंस हार गए। 47 की एज में वाइस प्रेसिडेंट बनते बनते फेल हो गए। 49 की एज में अगेन सेनेटर इलेक्शंस में फेल हो गए, लेकिन आखिरकार वो 52 की एज में अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए और उनका नाम था अब्राहम लिंकन। दोस्तों, अगर उन्होंने उन वाक़यात को फेलियर ही समझ लिया होता तो क्या वो आज अब्राहम लिंकन बन पाते? दोस्तों, ये होता है विनर्स एटीट्यूड। फेलियर से सीख कर आगे बढ़ जाते हैं और आखिरकार कामयाब हो जाते हैं। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ थॉमस एडिसन की, जिन्होंने 9,999 बार बल्ब बनाने के लिए ट्राई की थी। किसी जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल किया कि थॉमस, आप कैसा फील कर रहे हैं 9,999 बार फेल होकर? तो थॉमस एडिसन ने तारीखी जुमला बोला। उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ बल्कि मैं तो कामयाब हो गया 9,999 वो रास्ते निकालने में कि जिन पर कोई लाख कोशिश भी कर ले बल्ब नहीं बना सकता। दोस्तों, ये होता है विनर्स एटीट्यूड। सक्सेसफुल पीपल फेलियर्स को एक्सेप्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट अपनी लाइफ पर नहीं आने देते। दोस्तों, यहाँ पर मैं विलियम शेक्सपियर की कोटेशन ऐड करना चाहूँगा। वो कहते हैं, हमारे शक वो गद्दार हैं जिनके खौफ से हम ट्राई नहीं कर पाते और रिज़ल्ट में हम अपनी मुमकिन कामयाबियाँ भी खो देते हैं। दोस्तों, क्या लाइन कही है इन्होंने कि हम सिर्फ अपने डर की वजह से आगे ट्राई नहीं कर पाते, कि हमने ट्राई की और फेल हो गए। तो यहाँ पर मैं एक लाइन ऐड करना चाहता हूँ कि जितने भी सक्सेसफुल पीपल होते हैं, एक्सपर्ट पीपल होते हैं, वो लोग पहले ये चीज़ जान लेते हैं कि अगर हम ट्राई करते हुए फेल हो भी गए तो हमारा तजर्बा किसी के लिए फीडबैक बन जाएगा। बिग मिंस्टर ने कहा था कि इंसान ने जो कुछ सीखा है वो उन्होंने गलती करके ही सीखा है। बाज़ औक़ात हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और बाज़ औक़ात हम दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। तो ट्राई करने से मत घबराएं गाइस। आप एक काम करें, आप आज ही अपनी ज़िंदगी की वो 5 बड़ी गलतियां लिखें जिनकी वजह से आप कामयाब नहीं हो पा रहे और उससे पॉजिटिव सीखें और वर्क करना स्टार्ट करें दोबारा। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है, हम अपनी गलतियों से सीख ही नहीं पाते और वहाँ जज्बाती हो जाते हैं। गाइस, यही सबसे बड़ी नाकामी है। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों में उनके फेल होने का खौफ उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट होता है। तो आप आज से ही अपने लाइफ के चैप्टर से फेल नाम के वर्ड को पूरा कट ऑफ कर दें और ट्राई करने से मत घबराएं गाइस, आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। सीक्रेट नंबर 3, अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। दोस्तों, सक्सेसफुल पीपल और ग्रेट लीडर्स में एक चीज़ कॉमन होती है, वो अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। वो अपनी गलती को मानते हैं, वो अपने आप को ब्लेम देते हैं अगर उनसे कोई गलती हो। जबकि लूज़र्स
अपनी गलतियों को दूसरों पर डालते रहते हैं, अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पर डालते रहते हैं और ख़ुद भागते रहते हैं, जिसकी वजह से सक्सेस भी उनसे दूर भागती रहती है। सीक्रेट नंबर 4 मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। दोस्तों, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कितने साइंसदान ऐसे होंगे, कितने इंजीनियर्स ऐसे होंगे जिनका नॉलेज स्टीव जॉब्स से 100 टाइम्स ज़्यादा होगा। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है, क्या वो स्टीव जॉब्स बन पाए? या फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कितने तालिब इल्म ऐसे होंगे जिनका नॉलेज मार्क ज़करबर्ग से ज़्यादा होगा। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है, क्या वो मार्क ज़करबर्ग बन पाए? नहीं। रीज़न जानते हैं क्या है? उन्होंने अपने नॉलेज का इफ़ेक्टिव यूज़ किया, जबकि दूसरे नॉलेज इकट्ठा करने में लगे हुए हैं और उसका इफ़ेक्टिव यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं हो पा रहे। दोस्तों, आप आज से ही अपनी फील्ड में अच्छा नॉलेज रखें, लेकिन बाकी फील्ड्स में टाइम ना वेस्ट करें। जस्ट लिमिटेड नॉलेज रखें और अपनी फील्ड के नॉलेज को इम्प्रूव करते रहें। सीक्रेट नंबर 5 सक्सेसफुल होने के लिए आपका लोगों से रिलेशन अच्छा होना चाहिए। दोस्तों, एक सक्सेसफुल इंसान लोगों की हमेशा इज़्ज़त करता है, वो उनकी रिस्पेक्ट करता है, उनकी कदर करता है, वो उनके लिए अच्छी सोच रखता है, उनसे अपने रिलेशनशिप बेहतर बनाने की कोशिश करता रहता है। दोस्तों, दुनिया की बेस्ट सेलर बिजनेस बुक्स जैसे एंटरप्रेन्योरशिप और द 1 मिनट मैनेजर में इस टॉपिक पर काफ़ी डिटेल डिस्कस किया गया है कि आपके लोगों के साथ रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होने चाहिए अगर आप सक्सेस हासिल करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं आपसे रूल ऑफ जापानीज़ शेयर करूँगा। दोस्तों, जापानीज़ का रूल है कि वहाँ पर लेबर और एडमिनिस्ट्रेटर एक ही कैफेटेरिया में इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे से डिस्कशन करते रहते हैं। दोस्तों, इससे पता चलता है अगर वो कंट्री डेवलप हो रही है तो उसके पीछे उनके वर्कर्स की इज़्ज़त करना है, उसके पीछे उनके वर्कर्स का अदब एहतराम करना है। दोस्तों, वो अपने वर्कर्स को रोबोट नहीं समझते, वो अपने वर्कर्स को पार्टनर बनाकर काम करते हैं, जिससे उनकी प्रोग्रेशन डे बाय डे बेहतर होती जाती है। और दोस्तों, एक रिसर्च हुई थी जिस पर ग्रेट कंपनीज़ के बारे में देखा गया कि वो कैसे सक्सेसफुल बनी, तो उसके पीछे भी यही रीज़न था कि वो अपने वर्कर्स की इज़्ज़त करती थी, अपनी टीम की इज़्ज़त करती थी। दोस्तों, लोगों से अच्छे बिहेवियर से पेश आना लगता बहुत आसान है, लेकिन इसको अटेम्प्ट करना उतना ही मुश्किल है। दोस्तों, सक्सेसफुल लोग अपने रवैये को, अपने बिहेवियर को सिचुएशन के मुताबिक चेंज करते रहते हैं। कभी कभी आपको काम गुस्सा करके भी लेना पड़ता है, लेकिन गुस्सा करने का भी तरीका होता है। तो दोस्तों, आपको आज से अपने साथ जुड़े हुए लोगों की कदर करनी होगी, उनकी रिस्पेक्ट करनी होगी अगर आपने सक्सेस कमानी है। लॉ नंबर 6 काम को एंजॉय करना सीखें और ऐसा काम ढूंढें जिससे आपको खुशी और एनर्जी मिले। दोस्तों, पैब्लो पिकासो कहते हैं कि मैं जब काम करता हूँ तो मुझे सुकून मिलता है और मैं सेटिस्फाई रहता हूँ। फारिग रहना और लोगों से मिलना जुलना मुझे थका देता है। दोस्तों, हम पिकासो जैसी पेंटिंग तो बहरहाल नहीं बना सकते, लेकिन हम ऐसा काम ज़रूर ढूंढ सकते हैं जो हमें खुशी प्रोवाइड करे, जो हमें सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करे, जो हमें जज्बा प्रोवाइड करे। दोस्तों, सक्सेसफुल लोग अपने काम को दिलो जान से करते हैं, अपने काम को मोहब्बत से करते हैं, लेकिन साथ साथ वो अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने काम को सिर्फ़ और सिर्फ काम समझते हैं, पैसे कमाने का ज़रिया समझते हैं, तो आप कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकते उससे। दोस्तों, मेरा मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप काम में बिल्कुल ही डूब जाएं। मेरे कहने का ये मकसद है कि आप आज से अपने काम को एंजॉय करना सीखें और आज से अपने काम की वैल्यू करें। दोस्तों, आप आज से अपने काम के अंदर वो जज्बा लाएं, वो जुनून लाएं, वो क्यूरियोसिटी लाएं जो आप अपना फेवरेट टास्क करने में करते हैं। ये करने से आप अपने काम को और अपनी ज़िंदगी को शानदार बना लेंगे। लॉ नंबर 7 दोस्तों, आपको अपने काम के साथ सच्चा होना पड़ेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ेगा। आपको अपने काम के अंदर कंसिस्टेंसी लानी होगी। अगर आप कामयाबी के लिए कोई भी कीमत अदा कर सकते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप कामयाब ज़रूर होंगे। दोस्तों, सक्सेसफुल लोग गिव अप नहीं करते, उनके अंदर डिटर्मिनेशन होता है, वो अपने काम को बेस्ट तरीके से अंजाम देना जानते हैं, वो अपने काम की रोज़ बाय रोज़ प्रैक्टिस करते रहते हैं, जिससे कामयाबी उनके कदम चूमती है। अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपने काम के अंदर कुछ ना कुछ तो चेंजेस लाने ही होंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ नया ज़रूर सीखा होगा और आपकी हेल्प भी हुई होगी। दोस्तों, अगर आपकी इससे हेल्प हुई है ना, तो काइंडली दूसरों की भी हेल्प करें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा।
खुद भी हैप्पी रहें और दूसरों को भी हैप्पी करते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू आपका।